हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी वर्णमाला का होगा। क्योंकि पिछली क्लास में हम 1 से 25 वर्णमाला के क्वेश्चन देख लिए हैं, इस बार 25 से अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही होता है। इस क्लास को देखने के बाद आपको वर्णमाला का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि हम गारंटी देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में का अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब अयोग बाह। अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग बाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि नासिक व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन नासिक व्यंजन नहीं है? ए में है य, बी में है नो, सी में है मो, डी में है यो। तो इसका राइट आंसर का यो। नासिक व्यंजन नहीं है यो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में का संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन है? संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर का तलमस्व, मूर्धन्यस्व, उर्धन्यस्व और हो, इसलिए 28 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में कहा कि परकमित व्यंजन है। परकमित व्यंजन इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर का रो। परकमित व्यंजन कौन है? तो इसका राइट आंसर का रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए, उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन है? जल्दी से इसका बताइए। उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए, ऑप्शन देखिए। उत्क्षिप्त व्यंजन होगा वह डो और ढो होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा 30 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में का अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन है? ए में है यो और बो, बी में है ओ और आ, सी में है को और खो, डी में है कोई नहीं। देखिए अर्ध स्वर होता है वह यो और बो होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्ध स्वर होता है यो और बो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में का पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन है? ए में है रो, बी में है लो, सी में है को, डी में है यो। इसका राइट आंसर रहेगा लो। पार्श्विक व्यंजन होता है लो को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में का इनमें से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ओ और लो। इनमें से कौन अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ओ और लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहे कि हो वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? हो वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर का स्वर यंत्र। हो वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर का स्वर यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35 में मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर का टो, ठो, डो और ढो। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर का टो, ठो, डो और ढो, इसलिए 35 का हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहेगा हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल मुख्य स्वर कितने होते हैं? ए में है 4, बी में है 7, सी में है 6, डी में है 5। देखिए हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर होते हैं वह 4 होते हैं, इसलिए 36 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा होता है? देखिए इसका राइट आंसर का टो। हिंदी वर्णमाला का जो 11वां व्यंजन होता है वह टो कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है स्वर, बी में है व्यंजन, सी में है वर्ण, डी में है ध्वनि। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए जो कि महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, इसलिए 38 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन है? तालव्य व्यंजन कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा चो, छो, जो और झो। तालव्य व्यंजन कौन है? चो, छो, जो, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 में गए देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 11। देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या 11 होती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गया कि जिस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है
किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। किस ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में आगे कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब। इनमें से ब ओष्ठ नहीं है, बाकी सभी ओष्ठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चो, जो और या। अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? चो, झो और या। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा जो और या के। ज्ञ किसके योग से बना है? तो जो और या के। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा यो और रो। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? तो यो और रो। क्वेश्चन नंबर 46 में है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है यो और लो। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो रो और लो। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस में स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए स्व और ह में स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी सभी में स्पर्श व्यंजन है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 47 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और प का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर ओष्ठ, जो कि राज पटवारी भर्ती 2011 में पूछा गया कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? जल्दी से बताइए किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व और तालम स्व और मूर्धन्य स्व, इसलिए 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? किस क्रमांक में अंतस्थ वर्णन है? ए में है ओ, बी में है ई, सी में है प, डी में है रो, जो कि राज पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा है किस क्रमांक में अंतस्थ वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है रो। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 बीबी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। अगले क्लास में फिर से अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।